हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जरूर ये कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड अगेन डिस्क्लेमर याद दिला दो आपको अगेन, सॉरी, ये हर वीडियो में बोलना पड़ता है, जरूरी होता है क्योंकि कई बार लोग इस चीज को स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर है कि ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। जो भी मैं स्टॉक बताऊं, मैं या किसी भी यूट्यूब चैनल का आपको स्टॉक कभी भी ब्लाइंडली कभी भी उसका अगर उसने बता दिया, मेरा हो या किसी का भी यूट्यूब चैनल किसी ने भी बताया और आप डायरेक्ट उसको खरीद रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ी गलती आप कर रहे हैं। इससे आपका पैसा डूब सकता है। तो अपनी स्टडी जरूरी है, और अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती तो अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर आप हायर कर सकते हैं और उसके बाद ये सब चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, Q3 का रिजल्ट का सिलसिला जारी है एंड एक और कंपनी के नंबर्स को हम स्टडी कर लेते हैं, और उस कंपनी का नाम है वेस्ट लाइफ फूड वर्ल्ड लिमिटेड। तो इस कंपनी में शायद इसका नाम कुछ ऐसा है, लेकिन अगर आप इसका फ्रेंचाइजी पढ़ेंगे तो ये रेस्टोरेंट मैकडोनल्ड की जो फ्रेंचाइजी है, मैकडोनल्ड का जो इंडिया में चलाता है, वेस्ट एंड दो साइड है इनकी, पश्चिमी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, वेस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया में जितने भी मैकडी होती है, वो सारे के सारे मैकडोनल्ड वगैरह आप जाते होंगे, तो वो सारा का सारा जो इंडिया में मैनेज करता है वो वेस्ट लाइफ फूड लिमिटेड करता है। ठीक है, तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे भी अगर जाएंगे तो आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी यहाँ पे कि ये मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी यहाँ पे चलाते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये देखिए मैकडोनल्ड, अगर इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको मैकडोनल्ड यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, ब्रांड्स में भी आप मैकैफे ब्रेकफास्ट, ठीक है, डेजर्ट, ये सब चीजें आपको पता ही होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे जाते भी हैं। तो इस कंपनी को भी देखें तो जब से लिस्ट हुई है अच्छा ही परफॉर्मेंस है, लेकिन काफी वोलाटाइल रहती है क्योंकि ये कंपनियां जो है कभी लॉस में चली जाती है, कभी प्रॉफिट में, क्योंकि अभी जो है इनका मेन फोकस जो है अपने सेल्स बढ़ाने पे, ज्यादा से ज्यादा जनता को कैप्चर करने में अभी लगा हुआ है। एंड जैसे जैसे इंडिया डेवलप होगा, मुझे लगता है ये कंपनियां लॉन्ग टर्म में अच्छा जरूर कर सकती हैं। तो इसके नंबर्स आ चुके हैं, वो भी मार्केट आवर्स के बीच में ही आए थे, जिससे कि हमें ये देखने को जरूर मिल रहा है कि कंपनी में जैसे ही नंबर्स आए उसके बाद एक अच्छा वैसे भी प्लस में ही था, लेकिन कंपनी में कोई मेजर रिएक्शन नहीं दिखाया कि हाँ भाई बहुत ही ज्यादा खराब नंबर है। हालांकि जब नंबर आया उसके बाद से यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, तो हो सकता है एक्सपेक्टेशन कम हो, जितनी एक्सपेक्टेशन है शायद उससे भी खराब परफॉर्मेंस कंपनी ने किया हो। तो कंसोलिडेटेड की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिसंबर 2024, सितंबर 2024 एंड दिसंबर 2023। तो इनकम की बात करें 65,665, 3 महीने पहले थी 62,447, एक साल पहले थी 60,495। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं, ईयरली हो क्वार्टरली हो, इनकम के फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन यहाँ पे जरूर किया है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, तो वो है 65,016, 3 महीने पहले थे 62,376, एक साल पहले थे 58,186। तो यहाँ पे खर्चे भी उसी प्रपोर्शनेट में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, और खर्चे तो मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें इस बार का है 648, 3 महीने पहले था 70 और एक साल पहले था 2,309। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का फ्लक्चुएटिंग मैनर में इनका प्रॉफिट लॉस के स्टेटमेंट है। हालांकि ये बिफोर टैक्स वाला है, तो उसके बाद टैक्स वगैरह देने के बाद बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो है इस बार का 701, 3 महीने पहले था 35 और एक साल पहले था 1724। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी में साफ आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल नंबर इनके होते हैं, कभी तो बहुत ज्यादा तूफानी नंबर आ जाते हैं और कभी बहुत ही ज्यादा खराब नंबर भी ये कंपनियां पेश कर देती हैं। इसी वजह से इसका चार्ट पैटर्न अगर आप लॉन्ग टर्म का देखें तो काफी वॉलेटाइल चार्ट यहाँ पे जरूर रहता है, क्योंकि ये जो है अभी ग्रोथ के फेस में, ये ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज की बात करें तो Westlife Foodwell also made strong strides in restaurant expansion, adding 15 restaurants in Q3 FY25, taking its total presence to 421 restaurants across 67 cities. ठीक है, ये दिसंबर 2024 तक का डेटा है, विद अ शार्प फोकस ऑन साउथ इंडिया, स्मॉलर टाउन्स एंड ड्राइव थ्रूज। द कंपनी poised to open 45-50 स्टोर एनुअली। तो ये 2027 तक 630 से 580 के बीच में स्टोर उनके हो जाएंगे, और हर साल ये 45 से 50 स्टोर खोलने की इन्होंने वो बताया है कि वो खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। Despite soft consumption trends in inflationary pressure on key inputs such as oil, coffee and coca,
Westlife Foodworld demonstrate a commitment to operational efficiency. Gross margin improved sequentially to 17.1, supported by a portfolio level price hike of about 50 basis points. The company remains focused on maintaining stable gross margin at 70% level in the near term. However, restaurant opening margins and EBITDA margin were lower by around 200 basis points year-on-year due to operating deleverage and higher advertising and promotional spends. तो spends में प्रमोशंस में काफी अच्छा पैसा इन्होंने खर्च किया, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा यहाँ पे इससे इनको फायदा भी होता है. Profitability is executed to improve the higher volume and the company remains steady fast in its goal of delivering 18 to 20 operating EBITDA margin by 2020. तो 2027 तक EBITDA मार्जिन जो है गोल ऑफ ऑपरेटिंग EBITDA जो है 18 से 20% के हिसाब से ही बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे. तो चेयरपर्सन के क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं. अवर परफॉर्मेंस इन Q3 FY25 अंडरस्कोर्स द effectiveness of our strategy and our agility in navigating a challenge market landscape. तो चैलेंजिंग मार्केट में भी अच्छी तरह से काम करेंगे with the improvement in same store sales growth and the success of one of our biggest initiative like the McCrispy campaign. We have strengthened our foundation for future growth as we continue to expand our network and innovate our offerings. We are poised to achieve sustainable growth through strategic execution and delivering exceptional customer experience. तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि वो अच्छे से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं. एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, यानी कि सेम जो भी स्टोर खुला हुआ है काफी पुराने टाइम से, वहां से किस प्रकार का बिजनेस आ रहा है, तो वहां पे भी उनको काफी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है. आप देख सकते हैं विद द इम्प्रूवमेंट इन सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ. तो सेम जो भी पुराना मैकडोनल्ड है उसमें लोग जो है कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं. तो उनका कहना है कि उनके जो पुराने स्टोर्स हैं उन पे भी फुटफॉल जो है बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे आ रहे हैं, जो कि कंपनी के लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत ही अच्छी बात है. उसके बाद आपको थोड़े बहुत बेसिक नंबर भी आप देख सकते हैं. यहाँ पे 61% प्लस एसओ के डिजिटल सेल्स है. ठीक है, कहाँ से कैसे है ये सब चीजें आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जब इनका प्रेजेंटेशन आप डाउनलोड करेंगे तो वहां पे आपको दिख जाएगा. गेस्ट काउंट की भी बात करें तो लगातार वो भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं. 9 मंथ की भी बात करें एंड ईयरली एंड क्वार्टरली करें तो लगातार जनता जो है इनके कैफेज वगैरह में या आ रही है. तो जो की मार्जिन्स की क्रॉस मार्जिन्स की बात करें तो वो भी 70% की रेंज में ही है, बहुत ही अच्छी बात है. और बिट्टा मार्जिन की बात करें ये इसको 20% तक ले जाने की बात वो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है. जहां जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इनकी फ्यूचर में बढ़ेगी. तो एक बहुत ही अच्छे नंबर्स हैं, ठीक ठाक नंबर्स हैं. लेकिन हाँ, अगेन कंपनी का पी रेशो आप देखेंगे 992 का. तो ये स्टॉक्स हमेशा आपको महंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये इनमें जो पैसा है इन्वेस्टर फ्यूचर को देख के लगाते हैं कि इंडिया अगर बहुत अच्छे से ग्रो होगा, डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड बनेगा, तो ऐसी कंपनियां फ्यूचर में अच्छा कर ही सकती हैं, क्योंकि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में आती हैं. ठीक है, टैग रेशो भी देख सकते हैं इसके हिसाब से 30 का है. प्राइस टू बुक के हिसाब से भी आप देखें तो बहुत ही ज्यादा महंगा स्टॉक है. ठीक है, उसके बाद बात करें ईयरली नंबर्स पिछले 4-5 साल के -7, -99, -2, 112, 78, 11. तो किस तरह से इनका फ्लक्चुएटिंग मैनर में रहता है प्रॉफिट्स, ये आप देख सकते हैं. शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें 56% की हिस्सेदारी प्रमोटर एफआईएस के पास, 14% डीआईएस के पास, 21% पब्लिक के पास 8.8% की हिस्सेदारी है. तो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है. लेकिन हाँ, अभी इसका बिजनेस इसको प्रॉफिटेबल अच्छे से होने में काफी टाइम जरूर लग सकता है, क्योंकि वैसे भी इंडिया में इन्फ्लेशन काफी बढ़ गया है, खासकर तो जो फूड इन्फ्लेशन है, और फूड से रिलेटेड ही ये कंपनियां काम करती हैं, तो इनको मार्जिन वगैरह में दिक्कत हो रही है. लेकिन फिर भी कंपनी ने काफी शानदार परफॉर्मेंस करने की उम्मीद जताई है आने वाले फ्यूचर में भी. एंड सेम सेल्स ग्रोथ भी इनका अच्छे से बढ़ रहा है, जो कि इनके मैनेजमेंट का कहना है. तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं. पूरा डिटेल में हमने एनालिसिस कर लिया इस स्टॉक का भी, वेस्ट लाइफ का, मैकडोनल्ड का. तो वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं. लेकिन अगेन डिस्क्लेमर आप याद रखना, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है. आपको ये सब चीजें जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.